इस साल कट ऑफ हाई जाएगी या लो? आज हर जेके बोपी के नर्सिंग स्टूडेंट्स के मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार कंपटीशन टफ था तो कट ऑफ जो है वो बहुत लो रहेगी। कुछ बोल रहे हैं नहीं, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इजी आया था तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। मतलब अलग अलग लोगों की बात है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिना रियलिटी चेक किए भी पैनिक कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए है तो इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सही स्ट्रेटेजी पता है कि यार क्या सेफ स्कोर मेरे लिए रहेगा, तो आप सही काउंसलिंग प्रेफरेंस भर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना ताकि काउंसलिंग के अंदर एक सही स्ट्रेटेजी से आप पार्टिसिपेट कर पाओ और आपको एक बेहतर कॉलेज मिल पाए। बात करेंगे सबसे पहले क्या क्या कॉलेज की कट ऑफ रहेगी, कितना मिनिमम स्कोर आपको लेके आना है, और इसके अलावा जो बच्चे कहीं ना कहीं इस बार थोड़े से मार्क्स से रह गए या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन उनकी लाइफ का बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एप्लीकेशन जहां ढेरों सारे बच्चों ने पढ़ा और 2026 के अंदर जेके बोपी के अंदर रैंक लेके आने वाले बच्चे हैं सिंगल डिजिट डबल डिजिट के अंदर। वो बहुत जल्द रिजल्ट में आपको शो करेगा। बात करें जेके बोपी को लेके कट ऑफ और यहाँ क्या सारी चीजें एडमिशन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, 2025 का सटीक एनालिसिस भी करेंगे कि क्या रहा था 2025 के अंदर, और 2026 का सही सटीक प्रेडिक्शन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। सबसे पहली चीज देखो, 2025 पेपर आसान था या मुश्किल। 2026 की बात करें, 25 का पेपर बहुत मुश्किल था। आपको पता है कि एम से भी अच्छा पेपर आया था। बच्चों की प्रिपरेशन लेवल उन्होंने अच्छी स्ट्रांग की, लेकिन 26 का पेपर ठीक उल्टा आया। यानी पेपर का लेवल बहुत इजी आया था। 2026 का पेपर बहुत ज्यादा आसान था। अगर फिजिक्स की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप देखोगे 60 में से अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यूमेरिकल थे, बाकी सारा पेपर थ्योरेटिकल आया था। तो यहां पे सारा गेम पलट गया। जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ के गए थे, मोस्टली जो क्लास 12 का सेगमेंट पढ़ के गए थे, उनके लिए चीजें ज्यादा इजी रही। बायोलॉजी स्कोरिंग है, आराम से 60 आउट ऑफ 60 आप लेके आ सकते थे। रही बात केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री थी और एक मॉडरेट केमिस्ट्री थी, यानी एज कंपेयर टू फिजिक्स में केमिस्ट्री का पेपर ज्यादा अच्छा आया था। ये तो रहा पेपर के लेवल के बारे में बात करें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 180 में से एक अमूमन बच्चा जो एवरेजली तैयारी कर रहा था वो आराम से 150 एमसीक्यू सॉल्व कर सकता था इजीली, आराम से। अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को कंसीडर करूं तो आराम से 150 क्वेश्चन सही कर सकता था एक एवरेज अच्छे से पढ़ने वाला बच्चा। जे एकेडमी से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बेहतर तरीके से सेलेक्ट हो रहे हैं। हमारे तीनों बैचेस में से मोर देन करीब 650 ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है 120 प्लस का। ड्यूरेशन में 3 घंटे से पहले बच्चों ने पेपर इजीली सॉल्व कर लिए जो हमारे पास हमारे बच्चे थे। तो इससे एक मोटे मोटे तौर पे पेपर के लेवल और स्टैंडर्ड का आइडिया लग जाता है। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कम से कम 10 से 15 मार्क्स नीचे ले बैठे। कैसे? बहुत सारे बच्चों ने यह फिनोमेना अपनाया, उन्होंने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर डाला और इस चक्कर में हुआ क्या, 140 क्वेश्चन करेक्ट किए लेकिन 40 क्वेश्चन को इनकरेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से स्कोर 130। लेकिन जिन्होंने स्मार्ट तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो की वो क्या करे, 140 ही करेक्ट किए लेकिन बाकी उन्होंने छोड़ दिए जो डाउट में थे। इससे हुआ क्या, 10 मार्क्स का डिफरेंस। और ये 10 मार्क्स का डिफरेंस आपको एक सिलेक्शन से रैंक की तरफ लेके जा सकता है, एक बेहतर कॉलेज की तरफ लेके जा सकता है। ये मिस्टेक की जिसकी वजह से बच्चों, ऐसे कई सारे बच्चे जिनको कॉलेजेस अलॉट नहीं होंगे। अब हजारों बच्चों ने दिक्कत की। 2025 का देखोगे पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया था और उसके चक्कर में 120 जो है वो आपका कट ऑफ रेंज गया था टॉप 100 के लिए। वहीं टॉप 150 में देखो सिर्फ 5 मार्क्स का वेरिएशन आया। 240 के अंदर आप देखो सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स का वेरिएशन आया। लेकिन इस बार ये वेरिएशन बढ़ेगा, ये गैप बढ़ेगा क्योंकि पेपर का लेवल बहुत लो था। कट ऑफ जो है वो आप मान के चलिए 135 इस बार रहेगी। अगर 2026 की बात करें तो 2026 के अंदर जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेडली, वो आप मान के चलिए जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको 135 प्लस मार्क्स लेके आने हैं फॉर द गवर्नमेंट सीट। अगर कोई बच्चा ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का है तो यहां ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं है, लेकिन 125 प्लस आपको मार्क्स चाहिए। फिर आपके पास में एससी कैटेगरी का बच्चा है तो वहां पे इजीली इसको 110 पे मिल जाएगा, एसटी कैटेगरी के बच्चे को 100 पे मिल जाएगा। ये रही बात गवर्नमेंट की। अब यहां पे अगर कोई प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहता है, अगर वो एक बेहतर प्राइवेट में एडमिशन चाहता है तो हर बच्चे को कम से कम 100 प्लस स्कोर तो चाहिए, अगर एक बेस्ट प्राइवेट चाहिए तो।
और एक लोअर कैटेगरी का प्राइवेट नहीं, मेरे पास लास्ट ऑप्शन में कोई भी मिल जाए एटलीस्ट मेरे को, तो कम से कम वहां पे 85 प्लस मार्क्स तो उसको रिक्वायरमेंट इस बार होंगे, तब जाके आपको सीट मिल पाएगा। आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो इसी साल जेके बोस का एग्जाम दिया था, जेके बोस के अंदर रिजल्ट अच्छा आया, उनका तैयारी की उन्होंने, लेकिन कंपटीशन और बोर्ड में डिफरेंस होता है, इस वजह से वो यहां मात खा गए। लेकिन वो मौका देना चाहते हैं खुद को कि यार एक साल तैयारी करते हैं, जम के तैयारी करते हैं, क्योंकि जेके बोपी या एम्स जम्मू में बहुत अच्छा फ्यूचर है। आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, 1 लाख रुपए तक आपकी सैलरी चली जाएगी पर मंथ। एम्स जम्मू के अंदर अगर मैं जेके बोपी की बात करूं तो वहां पे भी आपकी सैलरी अच्छी खासी 65,000 के आसपास चली जाएगी। तो यार उसके लिए एक मौका बनता है, और उस मौके के लिए ही हमने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चीजें शुरू की है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिपीट करना पड़ता है। और वो मिस्टेक्स क्या है कि पूरे साल भर में वो सब सिलेबस को कंप्लीट करने में लगा देते हैं, क्लास करते हैं लेकिन कभी टेस्ट नहीं देते, समय बर्बाद करते हैं नोट्स बनाने के अंदर, डाउट को कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास में, बैकलॉग हो रहा है तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है जैसे अगर ये जेम्स जम्मू की तैयारी कर रहे हैं तो जीके मैनेज नहीं हो पा रहा, नीट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस बना रहे हैं जबकि एग्जाम देना है बोपी का। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, और इन मिस्टेक्स को दूर करने के लिए आपका सॉल्यूशन जो है वो आपके इस बैच के अंदर है। और ये बैच है आपका अपना बैच जिसके अंदर डेली आपको सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस मिलती है। अगर मैं बताऊं कि इस फेज में जैसे हम आपको सेलेक्टेड मैनर के अंदर फेज फर्स्ट जो मई से जुलाई तक चलेगा उसमें पूरा इंटायर सिलेबस पढ़ाएंगे, सेलेक्टेड वे में पढ़ाएंगे। फेज 2 में अगस्त से अक्टूबर तक दोबारा पढ़ाएंगे। फेज 3 में नवंबर से दिसंबर फिर तीसरी बार पढ़ाएंगे। फेज 4 में चौथी बार और फेज 5 में 5वीं बार, यानी एक ही साल में एक ही फीस के अंदर 5-5 बार आपको पढ़ाएंगे। और इन 3 फेजेस के अंदर आपको डेली डीपीपीज मिलेगी, यानी कि हर रोज आपको बायो के 20 क्वेश्चन हर क्लास के अंदर, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस तरीके से विद द सॉल्यूशंस आपको हर रोज प्रैक्टिस होगी। हर महीने करीब करीब आपको 3000 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और आपकी तैयारी स्ट्रांग करेंगे। इसके बाद में आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी जहां पे 200 प्लस आपके चैप्टर वाइज और 50 आपके मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिससे एग्जाम की तैयारी छोटे छोटे सेगमेंट में भी होगी और एग्जाम लेवल पे कंप्लीट मॉक टेस्ट के तौर पे भी होगी। ये पूरा सेगमेंट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिमिटेड सीट्स, क्योंकि सिर्फ 300 स्टूडेंट्स को ही बैच में एडमिशन मिलता है। अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इट। डेली आपकी क्लासेस है, 6 क्लासेस पीडीएफ डीपीपी सॉल्यूशन, और संडे आपका स्पेशल टेस्ट होता है। संडे को स्पेशल क्लास भी होती है जहां पे हर एक चीज आपको प्रॉपर मैनर में मिलती है। इसके अलावा ये बुक सेट भी आपको आपके घर पे मिल जाता है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है या हमारे खुद के बनाए नोट से। तो अगर आप कश्मीर की तैयारी करें तो जेके बोपी के जुनून बैच में जरूर से एडमिशन ले लीजिए। लिमिटेड सीट्स हैं, ओनली फॉर 3001 के अंदर सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली मिल रही है, और ये इस तरीके से आपको बैच में चीजें मिलेगी। आपकी लाइव प्लस क्लासेस मिल जाएगी, पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं आपको सारे के सारे, कोर्स में फ्री मटेरियल्स मिल जाता है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस मिल जाती है, हर एक चीज आपको प्रॉपर मिल जाती है, डेमो भी देखने को मिल जाता है, हर एक चीज आपको मिल जाती है। बस अब आपको क्या करना है, एक सेलेक्टेड वे में तैयारी। लेकिन जिन बच्चों को इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर वो जाना चाहते हैं, तो आपको अगर एसएमवीडी में जाना है तो कम से कम 80 मार्क्स चाहिए भाई अपने को, बीएन के अंदर जाना है तो 80 मार्क्स, राजीव गांधी नर्सिंग में तो कम से कम आपको 100। तो यहाँ पे क्या है, ये लगभग आपके मार्क्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी इतनी ही है और ये अच्छे कॉलेजेस हैं, ये अच्छे कॉलेजेस में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे कहीं आपका जो मार्क्स है वो भी अच्छा चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग अगर हमने सही ढंग से की तो हमें एडमिशन इजीली मिल जाएगा। हमारी चॉइस प्रेफरेंस मैटर करती है कि हम क्या फिल कर रहे हैं, तो इजीली हमें कॉलेजेस में सीट अलॉट हो जाएगी। तो अगर आप सही ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सही ढंग से काउंसलिंग करते हैं, तो आसानी से आपको कॉलेजेस के अंदर सीटें अलॉट हो जाएगी। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप में से जो भी 2027 की तैयारी करना चाह रहा है वो कॉल कर सकता है हमें। इसी के अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, तो आपको जल्दी ही इंक्वायरी के लिए कॉल आ जाएंगे और आपकी जो हेल्प बन सकती है वो हेल्प जरूर की जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।